भगत सिंह ने एक चीज़ कही थी। उन्होंने कहा वो चीज़ जो आज़ाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसको समाप्त हो जाना चाहिए। तो भगत सिंह ने आज से 80 साल पहले, 90 साल पहले उन्होंने ये विचार रखा था। उन्हें पता था कि कोई भारत के अंदर एक तानाशाह आएगा और ये विचार पर कुछ सिरफिरे लोग चलेंगे, और मुझे लगता है कि वो सिरफिरों की तादाद में हम लोग हैं, और हम लोग इस विचारधारा को समाप्त करने तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। जहाँ तक सवाल है वर्तमान समय में जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो मुझे लगता है कि वह इलेक्शन कमिश्नर एक स्वायत्त संस्था थी। मुझे लगता है कि वह अब स्वायत्त नहीं रहे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भूटान गए, तो मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ इलेक्शन कमिश्नर से कि भूटान वो किसके परमिशन से गए। जब चुनाव के वक्त, जब आम चुनाव हो रहा है देश के अंदर, तो उनको किसने परमिट किया भूटान जाने के लिए? और भूटान ही नहीं गए वो। भूटान जाने के बाद मैं भी ऑल इंडिया रेडियो सुन रहा था, लगातार हर दूसरी खबर जो है वह नरेंद्र मोदी की है। तो अब वर्तमान समय वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस समय देश के। वह किस तरीके से कार्यवाहक प्रधान मिनिस्टर होने के नाते वो किस तरीके से देश के वर्तमान समय में बायलैटरल रिलेशनशिप में जाकर वह भूटान में जाकर समझौते कर रहे हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, ईडी पर सीबीआई के छापे। अभी ईडी ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया और आज सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के घर पर रेड डाली। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसके परमिशन से ईडी की रेड और सीबीआई की रेड पड़ रही है? ईडी किस आधार पर जाकर, किसके परमिशन से? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा? क्योंकि जब सरकार नाम की चीज़ नहीं है तो इसका अर्थ है, अगर सरकार नाम की चीज़ नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होम मिनिस्टर ऑफिस यानी गृह मंत्रालय के इशारे पर कैसे ये कार्रवाई मात्र विपक्षी दलों के ऊपर हो रहा है? तो जो पहले भी मैंने आरोप लगाया था वो आरोप फिर से मैं स्टैंड कर रहा हूँ। मैं उस पर स्टैंड हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो संघी है। वो पूर्ण रूप से संघ के प्रचारक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में और मोदी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये मेरा आरोप है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि वर्तमान समय में जिस तरीके से अग्निवीर योजना लाई गई, अग्निपथ योजना किसके कहने पर, किसके इशारे पर लाई गई? मेरा आरोप है अग्निपथ योजना जिस दिन लाई गई उस दिन 1.5 लाख नौजवानों को रोजगार मिलना था और उसमें SC ST OBC थे। उसी दिन उसको खत्म कर दिया गया। यानी वर्तमान की नरेंद्र मोदी की सरकार SC ST OBC के खिलाफ है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, 4 साल के लिए कौन सा नौजवान अपनी जान देने जाएगा जब उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा? और इससे फायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है? इससे फायदा चाइना को और नुकसान भारत को होगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत की सेना आधी हो जाएगी और कुछ वर्षों में मुझे लगता है पूर्वोत्तर भारत, जिसमें हमारा आसाम है, अरुणाचल है, सिक्किम है, और उस पर जो है चीन का कब्जा। क्या नरेंद्र मोदी चाइना के इशारे पे उन्होंने अग्निपथ योजना लाई? दूसरा आरोप मेरा ये है। इसीलिए हम सब लोग, जो लोग हैं, किसानों के MSP की गारंटी नहीं दे रहे हैं, किसानों के ऊपर पैलेट गन चलाई जा रही है, उनके ऊपर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जैसे वे कहीं सेना मतलब सीमा पर कोई लड़ाई हो रही हो, किसी विरोधी राष्ट्र से, किसी दुश्मन राष्ट्र से हो रही है। तो मैं आरोप लगाता हूं नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं। इसलिए किसानों के मुद्दों को लेकर, MSP गारंटी के मुद्दे को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर हम आग्रह करना चाहेंगे SC ST OBC और किसानों से, मजदूरों से, कि आप सब लोग, और महिलाओं से, खासकर मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ शोषण हुआ, महिलाओं को नग्न करके परेड कराई गई और हाथरस में दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसको न्याय नहीं मिला, मैं आपके माध्यम से SC ST OBC, माइनॉरिटीज़ और महिला और मजदूरों और किसानों से आग्रह करना चाहिए, युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि भाजपा भगाओ, भाजपा हराओ, देश बचाओ। धन्यवाद।